हेलो फ्रेंड, आइए आज की वीडियो हम समझेंगे। अगर हमें मान लो डॉल्मेन स्लीव अगर गारमेंट बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसका अगर आप देख रहे होंगे तो ये पिक्चर हमारे पास है। ये पैटर्न क्या है आपका, जैसे नॉर्मल रेगुलर रहता है उसी टाइप से बनता है। उसमें क्या है, आर्मोल थोड़ा बड़ा रहता है जो डॉल्मेन होती है। ठीक है, कभी ये आर्मोल आपका बेस से जो स्लीव है आपकी बेस से शुरू हो जाती है। ठीक, कभी क्या आपकी बॉटम से, जितना बॉटम फोल्ड हो उसके बाद शुरू हो जाती है। तो ये डिपेंड करती है कि डिज़ाइन कैसी है डॉलमेन की। ठीक है, तो हम उसका एक खाका अगर आप देखेंगे बेसिकली इस टाइप का आपको बन के आएगा। ठीक है, अगर आपको कोई गारमेंट बनाना होता है वो कैसे बनाएंगे वो हम इस गारमेंट में समझेंगे। ठीक है, हमारे पास ये गारमेंट है। ठीक है, इसका अगर आप देख पा रहे हो तो ये फ्रंट व्यू है और ये देखें तो आपका बैक व्यू है। ठीक है, इसमें बेसिकली देखेंगे इसमें साइड थोड़ी उठी हुई है। ठीक है, इसकी टेल हाइट दे रखी है, टेल बैक में थोड़ी बड़ी है। अगर आप देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये बैक में थोड़ी बड़ी है और फ्रंट में थोड़ी टेल हाइट छोटी है। ठीक है, तो हम इस टाइप से बनाएंगे। इसमें क्या है, कप दे रखा है बाजू में। ठीक है, बाजू में गैदर भी है। ठीक, और ये कॉलर है नॉर्मली जो बनता है, और फ्लैकेट है आपका, ये फोल्ड है, सेल्फ फोल्ड हो रहा है उसी में। ठीक, और सेंटर बैक में हमारा क्या है, कट है। ठीक, अगर इस टाइप का हमें मान लो कोई किमोनो बनाना हो, या जैसे टी शर्ट वगैरह आती हैं आपको जर्सी में ज़्यादा दिखेंगी, उस टाइप का अगर डॉलमेन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली इस वीडियो में ये समझेंगे अगर हमें कोई गारमेंट डॉलमेन बनाना है तो उसको बनाने का क्राइटेरिया है, कैसे बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी जो लंबाई है गारमेंट की, ठीक है, वो लेते हैं। लंबाई की देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फ्रंट लेते हैं। फ्रंट पे अगर क्रोच पे आप लंबाई देखेंगे तो इसके करीब जो लॉन्ग टॉप है, ठीक है, लॉन्ग टॉप में लगभग 28 इंची के लगभग इसकी लंबाई रख रहे हैं। ठीक है, उससे 2-2.5 इंची, 2-2.5 इंची करीब बैक की और प्लस रखेंगे। ठीक है, तो उससे आइए बनाते हैं इसको। उसको बॉडी से देख रहे हैं आप, अच्छा खासा लूज है तो उस हिसाब से आप लूज रखेंगे। ठीक है, मैं कम से कम इसकी लूज रखूँगा 8 से 10-12 इंची की। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसकी लंबाई वो डालते हैं। सबसे पहले एक हम ब्लॉक लेते हैं, कितना ले रहे हैं, 28। ठीक है, हमने यहाँ से 28 इंची लिया। अब जैसे हमारी स्मॉल साइज़ की डम्मी होती है 34 से 34.5, तो उसका लगभग आता है अप्रॉक्सीमेट 8.5 या 8.25 के लगभग उसका सरकमफ्रेंस आता है 1/4 में। ठीक है, अब इसमें आपको लूज रखना है 10 से 12 इंची, तो हम क्या करेंगे, इसमें बढ़ाते हैं आपका, मैं करीब इसको 12 इंची लेता हूँ। ठीक, उस हिसाब से बढ़ाता हूँ, कुछ 10 से 12 इंची करीब लूज हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब जो आपका नॉर्मल चलता है नेक विड्थ कॉलर, उसमें तो ब्लॉक में वो डालेंगे कितना आपको चाहिए। यहाँ आपको जो आपका चलता है बैक नेक ड्रॉप वही डालेंगे 5 सूत, और फ्रंट नेक ड्रॉप जो चलती है वो डालेंगे। आपका फ्रंट नेक ड्रॉप हमारी कितनी है, यहाँ से 3 सूत। ठीक है, 2.3/8। ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रंट नेक ड्रॉप। 3 इंची फ्रंट नेक ड्रॉप, 6 इंची नेक विड्थ और 5 सूत बैक नेक ड्रॉप। ठीक है, यहाँ से जो आपका शोल्डर रहता है नॉर्मली, ठीक है, कितना रहता है, 7 से 7.25 इंची पे, तो ये वो हो गया। यहाँ से आ जाइए इसको। ठीक, यहाँ से नॉर्मली हमारा आर्मोल 9 पे रहता है, तो हम फिलहाल क्या करते हैं 10 इंची पे रख लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक, और ये जो हमारा क्या रहेगा 1/3 रहेगा, तो इसको हम करेंगे -1.41। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी के आधार पे क्या है, एक लाइन डालेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जहाँ हमारी बाजू की लंबाई होगी वो ले जाएंगे। ठीक है, बाजू की लंबाई आप कैसे पहचानोगे, इस गारमेंट में देखो। ठीक है, जैसे जनरली जब कफ लगता है बाजू की लंबाई तो लगभग 24 इंची की लगभग रहती है। ठीक है, ये नीचे लटक रहा है इसलिए यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि कफ जो यहाँ से रहना चाहिए, तो ये इतना छोटा है। तो हम लंबाई क्या है, अगर इस बाजू में देखेंगे तो उसकी फुल लंबाई है, कोई प्लस लंबाई नहीं है, फुल लंबाई है। ये जो फैब्रिक है ये किमोनो का है, सॉरी वो डॉलमेन का है, वो लटक रहा है। ठीक है, तो हम इसकी लंबाई रखें करीब 24 इंची। तो बाजू हमारी कितनी रहेगी, 22 इंची रहेगी, और कफ हमारा 2 इंची का कफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी 22 इंची की बाजू। ठीक, और ये हमारा ओपनिंग। ठीक है, करीब डबल से प्लस ओपनिंग देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका बना लेते हैं हम गला। फ्रंट नेक ड्रॉप बना लेते हैं यहाँ से।
ठीक है, ये इसका गला हो गया। इसको हटा दें यहाँ से। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या है, टेल हाइट देखेंगे आप, तो इसमें टेल हाइट डाल देते हैं। करीब 3 इंची की मैं टेल हाइट डालता हूँ साइड में। ठीक, और थोड़ा इसका बॉटम क्या है कम करता हूँ। अगर पीस देखेंगे तो बॉटम से ज़्यादा लूज नहीं है पीस। ठीक है, और जैसे बाकी हर जगह लूज हो रहा है, तो हम बॉटम पे क्या पहले इसको कम करते हैं। मैंने मान लो इसको 2 इंची कम कर दिया, यहाँ पे 10 इंची छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें टेल हाइट डालता हूँ। टेल हाइट मुझे चाहिए कम से कम 3 इंची की। ठीक, ये आपकी हो जाएगी आपकी यहाँ से फ्रंट की। उस हिसाब से ये आपका उसका हो जाएगा किमोनो का। ठीक है, अब इससे 3 थोड़ी ज़्यादा लग रही है, हल्की कम कर दो 2 सूत, 1-2 सूत। ठीक, अब थोड़ी अच्छी है। ठीक है, ये होगा आपका टेल हाइट का। इससे जो बड़ी है थोड़ी बैक की, वो हमारी बड़ी है करीब 2-2.5 इंची। बैक जो है हमारी इससे बड़ी है 2-2.5 इंची। ठीक है, ठीक, आर्मोल थोड़ा कम कर लो क्योंकि अभी तो ये बढ़ेगा। मान लो मैंने 1 इंची कम कर लिया क्योंकि ये लो। ठीक, ठीक है, यहाँ पे ये इस टाइप से हो गया। इसको चाहो तो थोड़ा सा कम कर लो यहाँ पे हवा पर। ठीक, थोड़ा अच्छा लगेगा, ज़्यादा थोड़ा ऑड लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या है, यहाँ से बना लो इसकी जो है बाजू का। ठीक है, इस तरह से इसको बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ क्या है, हम थोड़ी हल्की सी बेस हिप पे क्या है थोड़ी लूज दे रहे हैं, ज़्यादा लूज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं ज़्यादा लूज नहीं है हिप पे, तो हिप पे क्या है हम थोड़ी लूज दे रहे हैं। ठीक, अगर इसकी टेल हाइट देखेंगे तो हमें इधर एक बार और देख लेते हैं। फ्रंट का तो ठीक है, बैक क्या क्या इधर इधर उन्होंने साइड दबा रखी है। ये अगर इसको देख पाएंगे यहाँ से तो ये तो इसलिए थोड़ा अजीब वैसा लग रहा है। नहीं तो टेल हाइट क्या है इसकी नॉर्मल ही है। ठीक, बाकी क्या है डिपेंड करता है आप कैसी बना रहे हैं टेल हाइट, वो उस पर डिपेंड करेगा आपको। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, यहाँ हमने क्या है ऑल ओवर हिप पे जो लूज दिया है वो 2 इंची, 2 से 3 इंची के लगभग लूज दिया है कि हिप क्या 36.5 से 36.5 इंची रहती है, तो 2-3 इंची लूज दिया ताकि थोड़ा फिट रहे, ज़्यादा मतलब लूज ना लगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी गैदर है इस वाले पोर्शन पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। तो अब इसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको अलग अलग करते हैं, फिर इसका शोल्डर फॉरवर्ड करते हैं।
ठीक है। इस टाइप का डिज़ाइन रहता है, आपने देख लिया होगा। ठीक है, अब बनेगा कैसे फाइनल आप उसको देख लेते हैं फटाफट। इसको उठा के रखिए, इसको यहाँ से हटाइए, ये बैक है, इसको फ्लिप करिए यहाँ से, ठीक। इसको क्या है, यहाँ गए, इसमें पैरेलल लाइन डालिए एक, कितनी 0.5 आधा इंची का शोल्डर फॉरवर्ड ले लीजिए यहाँ से। ये आपका इधर हो गया। ठीक, यहाँ से कितने पड़ता है आपका 7.25 पे यानी 7.25। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, थोड़ा सा यहाँ फैब्रिक बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाएंगे भाई, 2.5 से 3 सूत। ठीक, इससे क्या इसकी पैटर्न की शेप शकल थोड़ी सही रहेगी। ठीक, इधर शोल्डर फॉरवर्ड का निशान लगाइए यहाँ पे। ये बैक हो गई, यहाँ गैदर का मार्का लगाइए। ठीक है, अगर आप जैसे शोल्डर फॉरवर्ड इस तरह से अगर फोल्ड नहीं करना चाहते, आपके पास एक और ऑप्शन रहता है। अगर आपका ड्रॉप शोल्डर हो या किमोनो हो, तो उसमें क्या होता है, यहाँ फॉरवर्ड रहेगा, यहाँ से आते 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 यहाँ तक 0 हो जाता है। ठीक है, वो भी रहता है। ठीक, उसको भी अगर जैसे किसी वीडियो में पड़ेगा तो उसको बताएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से रहता है शोल्डर फॉरवर्ड। तो शोल्डर फॉरवर्ड में डिफरेंट रहते हैं, वो देखना पड़ेगा आपको गारमेंट कैसा है। ठीक है, हमने क्या है, यहाँ से पैरेलल आधा इंची किया है। आपको नॉर्मली क्या है, यहाँ से 0 होके और यहाँ पे जाके आधा इंची हो जाता है, उस टाइप का भी शोल्डर फॉरवर्ड रहता है। ठीक, चलिए उसकी वीडियो आएगा तो उसको बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये समझ लीजिए आपको ये वाला पिक्चर। ठीक, ये हो गया। आप उसका क्या है, फ्रंट का प्लेकेट का फैब्रिक बढ़ा लें। ठीक, बैक में बाजू में सिलेट है, कफ बनेगा उस हिसाब से। तो बैक हो गई, ठीक, यहाँ से जाइए डी 3 से 3.5 इंच यहाँ सिलेट दे दीजिए। ठीक है, थोड़ी सिलेट ज़्यादा है, थोड़ी 3 से 3.5 इंच सिलेट हो गई। यहाँ लिख दीजिए SLEE स्लीप सिलेट। ठीक है, यहाँ जाइए, फ्रंट में क्या है, आपको फैब्रिक उड़ाना पड़ेगा प्लेकेट का। प्लेकेट का कितना, अगर 1 इंची के बना रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे, इसमें प्लेकेट देखेंगे कितनी चौड़ी है। ठीक, नॉर्मल प्लेकेट क्या लगवाइए, 6 सूत से 7 सूत की है, या आप 1 इंची की बना सकते हो। हम क्या करेंगे, इसको 7 सूत की बनाएंगे। तो हम इसको बनाते हैं यहाँ से 3.5 सूत बढ़ाएंगे जितना हमें चाहिए।
7/16, 3.5 सूत 3.5 सूत फैब्रिक उड़ाएंगे, ये हो गया। और जो फ्लैकेट जो हमारी बनेगी 7/8, 7 सूत की, ठीक है। लेडीज में क्या है, फ्लैकेट ज़्यादा चौड़ी नहीं देते हैं, अच्छी नहीं लगती है इसलिए, ठीक है। ये हो गया आपका 7/8, 1.3/4, ठीक है। ये हो गया। यहाँ बटन के निशान लाएंगे, वो लगा दो। बटन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पहला बटन है इसमें करीब 1.5 से 1.5 इंची पे लगा रखा है, ठीक है। और दूसरा होता है 4 साढ़े 4 इंची पे है, ठीक है। 4 से 4.5 इंच, 3 4 5 6 7 बटन है। तो जो आपको प्लेसमेंट देखे उस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको प्लेसमेंट समझ में नहीं आते कौन सा क्या दे रखा है, उस पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। तो वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें बटन कितने हैं वो काउंट कर लो एक बार फिर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 बटन यहाँ लगा दो फटाफट। यहाँ से जाइए, इस पर क्लिक करिए, यहाँ ले लो, ठीक। फर्स्ट लास्ट 5, इसमें कितने हो गए 7। यहाँ जाइए, ड्रिल कर दीजिए, बटन का साइज कर दीजिए 2 सूत, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करो, ये आपके ये बटन लग गए, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप क्या करेंगे, इसमें कफ बनाइए। कफ देख लीजिए आपका 2 इंची का है, ठीक। अब कप यहाँ पे बनाते हैं। रेडी जो हमें कप चाहिए वो चाहिए हमें 7.8 से 8 8.5 इंची चाहिए, तो हम 1 इंची प्लस बनाएंगे, हम बनाएंगे 9.5 इंची का, ठीक। और लेंथ कितनी हो गई हमारी 9.5। ब्रेथ कितनी चाहिए हमें 2, 9.5 ब्रेथ 2 इंची। ये क्या है, स्लीव कप, SLP कप, ठीक है। साइज कौन सा है, बेसिक है तो उसको चेंज कर देंगे, साइज स्मॉल, ठीक है। यहाँ जाओ, इसमें बटन लग रहे हैं तो इसको भी देख लो, इसमें भी बटन लगा दो, ठीक है। यहाँ ले लो -0.5, यहाँ से 0.5 और इधर से भी 0.5, -0.5, ठीक। यहाँ बटन रख लो, लगाना चाहो तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं, I प्लस कंट्रोल, I प्लस कंट्रोल, ठीक है। यहाँ आ गए, इसको हटाइए, यहाँ से रिफ्लेक्शन हटाओ बटन का, ठीक। I लो, फिर कॉल, ठीक है। ये आपके 2 बटन हो गए। ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पे जो लास्टिक लिखी जाएगी वो, सॉरी गैदर लिखी जाएगी, वो 2 सूत रेडी गैदर कितने रहेंगे 8.3/4, ठीक है। और 9.5 का है तो हमारा 9.3/4 इंची रेडी, ठीक है। गैदर, ठीक है। ये हो गया आपकी गैदर, क्योंकि 2 सूत क्या है फोल्ड चला जाता है यहाँ पे कफ वाली साइड पे, तो गैदर वाले में जब भी आप लगाएं, सिलट वगैरह रहती है, सिलट वाले में क्या 2 सूत कम हो जाता है, तो 2 सूत बढ़ा के आप लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक। अब इसमें क्या बचा है आपका, गैदर हो गई, ये हो गई, कप वो कॉलर बचा हुआ है आपका, ठीक। कॉलर के लिए सबसे पहले इसका गला मेजर करो, ठीक। गला मेजर करोगे, यहाँ से जाओ प्लस, ठीक है। यहाँ से ले लो और यहाँ तक,
ठीक, कितना है 8 इंची 2 सूत है तो उस हिसाब से बनाओ। यहाँ पकड़ो 7.5, ठीक है। मैंने 5 इंच का एक ब्लॉक ले लिया, 1.25 इंच यहाँ से हाइट में ले लिया, 1.25 नॉर्मली, ठीक है। और यहाँ से गया पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक। फिर इसको हटा दिया, ठीक है। अब इसको मैं मिरर कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक। कॉलर अगर किसी को बनाने नहीं आता है तो हमने बताया है कि कॉलर बनते कैसे हैं, वीडियो बना रखी है आपको, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक। कितना चाहिए हमें, हमें जो चाहिए 8 इंची 2 सूत, ठीक है। हमारा अभी कॉलर कम है तो हम इसको बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसकी शेप शक्ल थोड़ी सा इमिट करोगे, आपको शेप शक्ल क्या है इसमें जाके ज़्यादा दिखती है, ठीक। हो गया। इसके एक पैरेलल लाइन दो, यहाँ से जितना चौड़ा चाहिए हम क्या करें 7 सूत का देंगे, जो हमारी बैंड में था उस हिसाब से। यहाँ से इसको कट कर लीजिए, यहाँ से इसकी फ्लैकेट का पॉइंट देखो कैसा है, हल्का राउंड है, ठीक। इस पे जाइए कॉर्नर पे, यहाँ से पकड़ो, 7 सूत का है तो इसको 6 सूत का फोल्ड कर दीजिए, ये हो गया। हम इसको होल्ड करना है अपनी शेप को यहीं पे, ताकि शेप बिगड़े ना, ठीक है। अब इसको ट्रैक लाइन लीजिए यहाँ से, ठीक। यहाँ से क्या हल्की सी शेप ऊपर लीजिए, करीब थोड़ा अच्छा बैठेगा उस हिसाब से कॉलर, ठीक। अब यहाँ पे जो क्या आपको देखना है कि कितना आपको ये रखना है, डब्लू यहाँ से उठाइए, डब्लू यहाँ से उठाइए, ये आपका कॉलर है, ठीक। यहाँ से ऐसे पकड़ो सेंटर, इससे 1.5 सूत अंदर आपका कॉलर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसे चेक करेंगे कैसा दिख रहा है, यहाँ से हम इसको कॉलर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसकी वैल्यू देख लो कितनी है, 1 से 1.5 सूत रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, ठीक है। 1.5 सूत ही है, ठीक है। ये आ जाओ, बैंड हमारी थोड़ी अच्छी रहनी चाहिए क्योंकि बैंड पे ही पे कॉलर आपका डिपेंड करता है। ये आ जाइए यहाँ पे, आपका जो यहाँ से पकड़ो ऐसे, ठीक। यहाँ आइए, ये कॉलर है आपका,
यहाँ से इसका मिरर हटाओ, यहाँ से इसको पॉइंट डालो, कम से कम 1.75 1 इंची 7 सूत या 2 इंची का रख दो, ठीक। और यहाँ ले लो, आपको चाहिए तो 2.25 का 2 पॉइंट, ठीक है, इतना ले लो। और बाकी आप कॉलर इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कॉलर के पॉइंट को। तो हम क्या करते हैं, कॉलर को थोड़ा 1 सूत और कम कर लेते हैं, 1/8, ठीक, इधर से, ठीक है, 1/8 इधर से ले लो और यहाँ से भी ले लो, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को उठाओ, यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। ये आपका मिरर, यहाँ चाहिए आपके कॉलर के पॉइंट, ठीक, जो आप देख पा रहे होंगे। अब क्या, इसकी शेप कर दो, यहाँ से इसे एडजस्ट करो, ये हो गया आपका। थोड़ा सा इसको हल्का सा हवा, ठीक, और इस कॉलर में हल्की सी ओपनिंग रख लो, थोड़ी सी हवा भरे, जिससे ये थोड़ा अच्छा आए। ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। इससे थोड़ी सी बढ़ाने से क्या है, राउंडिंग में जो क्या आपको फ़र्क पड़ जाता है, जैसे ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कॉलर जब रखे जाते हैं जब आपको थोड़ी आउट एज पे थोड़ी लूजी देनी हो, अदरवाइज क्या है, आपके जो नॉर्मल जो कॉलर रहते हैं वही चलते हैं, ठीक है, जैसे कि पुराने वाला था। ठीक, इस टाइप का। इसमें क्या है, आप चाहो तो अपना शेप में थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज़ किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आपके कॉलर हो गए। अब इनके अटैचिंग के पॉइंट लगा लो, ठीक है। इसको मैं बॉक कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आया आपको तो अभी, ठीक। एक ये हो गया, फ्रंट का ले लीजिए। अटैचिंग से आपका ये रहता है, कॉलर आपका बड़ा छोटा नहीं होगा, अदरवाइज आप कॉलर में घूमते रहेंगे, छोटे वाले कॉलर के चक्कर में रह जाएंगे। ठीक है, ये आपका कॉलर का पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से अटैचिंग हो गई और ये आपका कॉलर, ठीक। कॉलर यहाँ कितने रहेंगे, इस पर कट टू पीस, और ये से कितना है, बैंड, कॉलर, बैंड, ठीक है। कट कितने हैं, 2 पीस, ठीक हो जाएंगे। फ्रंट कितना है, फ्रंट कट कितने हैं, कट 2 पीस। बैक है, बैक में का बी के बैक कट कितने हैं, 2 पीस, ठीक है। कफ है, इसका भी कट 2 पीस, ठीक है। अब इसमें क्या मार्जिन डालिए फटाफट, गैदर का मार्का लिखा हुआ है हमारा। अभी क्या स्लीव के लिए स्लिट एक दे दीजिए, ठीक। करीब हम 18 इंची एक स्लिट देते हैं, ठीक है, 1.25।
स्लिप सिलेक्ट बाइंडिंग। ठीक है, स्लिप सिलेक्ट बाइंडिंग हो गई ये वाली। इसकी ग्रुप लाइन घुमा लो फटाफट। ठीक है, कट कितने हो जाएंगे, ये कट 1 पीस हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या मार्जिन डालना है, उससे पहले क्या इसको सेव करते हैं। फटाफट जाइए स्टाइल में, डॉलमैन सिली, Ctrl+A Ctrl+C, फाइल में जाओ, सेव एज, यहाँ से जाके Ctrl+V। ठीक है, ये सेव हो गया। ठीक, अब इसमें क्या मार्जिन डाल दीजिए फटाफट। यहाँ से जो एक पार्ट छोड़ दो। नॉर्मली मार्जिन कितना रहेगा आपका 3 सूत का, 3/8। ठीक, बाकी जो बॉटम पर जो फोल्ड रहेगा उस हिसाब से, तो बॉटम पर थोड़ा 2 सूत का आना है तो हम आधा इंची का डालेंगे। ठीक है, बॉटम। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए हेम फोल्ड अपना 1/4 इंच। इससे कॉपी करिए यहाँ पे, यहाँ कर दीजिए। ठीक है, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गई, ये कफ हो गया, सिलेक्ट हो गई कफ की, ये कॉलर हो गया, बटन का निशान लगा हुआ है आपका। ठीक है, और कुछ बचा है उसमें एक बार क्रॉस चेक कर लो। कफ हो गया, कॉलर हो गया, बैंड हो गई। ठीक, कफ पे ऐसा लग रहा है थोड़ी ब्रेथ ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी ब्रेथ इसकी बढ़ा लेते हैं, करीब कर लेते हैं 5 इंची के। ठीक है, उस हिसाब से हमारी ये बढ़ जाएंगे। तो इनको क्या है, यहाँ पकड़ो 0.5 आधा इंची पे डालोगे यहाँ से, और यहाँ से भी इन्हें आधा इंची दो, -0.5। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका। अब थोड़ा कप सही हो गया। ठीक है, अब बाजू आधा इंची थोड़ी प्लस हो गई। ठीक, हो गया कप का। इस पर कट नहीं लिखे, इस पर कट 2 पीस। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अगर इसमें से किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, जैसे कोई चीज़ आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्केच के ये बना दिया गया है। ठीक है, इसमें लूजिंग वगैरह कैसे क्या रखने का क्या मेथड है, क्या रखते हैं। ठीक है, और टेपेक्स बनाना होगा तो क्या है, हमने इस पर डिटेल में वीडियो डाली हुई है, आप उन पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।